नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं मरीना पार्क के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैच्यू के यहाँ पर, और हमारे साथ आप देख सकते हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और आज जो है पराक्रम दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। और आप सभी को पता होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी आज जो है एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे सवेरे 11 बजे। और अंडमान निकोबार Islands after 21 Paramveer awardees on occasion of Paramveer Divas, he will inaugurate a model of proposed memorial dedicated to Netaji Subhash Chandra Bose in Andaman and Nicobar Islands to commemorate the freedom fighters 126th birth anniversary. The government has declared 23 as Parakram Divas in 2021 to commemorate the बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आइए हम यहाँ पर अभी एबीवीपी का जो है कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि 21 जो ऐसे आइलैंड है जिनका नामकरण अभी तक नहीं किया गया है, वो आज सवेरे 11 बजे मोदी जी द्वारा जो है वर्चुअल मीटिंग के द्वारा आज, और आप सभी को भी पता है कि यहाँ पर जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी कल यहाँ पर रात को जो है यहाँ पर आए हैं। तो आज भी उनका कार्यक्रम होगा, और यहाँ पर जो कार्यक्रम होगी उसमें जो है 21 आइलैंड का जो है नामकरण किया जाएगा। जो परमवीर चक्र 21 परमवीर चक्र जो विजेता है उनके नामों से। तो आइए हम आपको दिखाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अमर रहे, अमर रहे। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति। राष्ट्र शक्ति। भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार विभाग द्वारा आज पराक्रम दिवस के अवसर पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हम लोग आज इस मरीना पार्क के सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा के सामने खड़े हैं। और सबसे पहले तो मैं अपने तमाम कार्यकर्ता को इस पराक्रम दिवस की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। ये एक विशिष्ट दिन है क्योंकि क्रांतिकारियों की जो लंबी फहरिस्त है उसमें नेताजी का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ नाम है, विशिष्ट व्यक्तित्व की वजह से। हम सब जानते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम की दो धारा थी, एक शांति की धारा और एक क्रांति की धारा। तो क्रांति की धारा के जो सेना नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो जन्म से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उड़ीसा के कटक में जन्म के बाद वहाँ से प्राथमिक शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जो उनका शिक्षा का सफ़र शुरू हुआ, माता पिता के इस दबाव पे कि आप ICS की तैयारी करें, उन्होंने तैयारी करना शुरू किया। और तैयारी करने के साथ साथ उच्च मेधा सूची में उच्च स्थान लेते हुए उसको सफलतापूर्वक प्राप्त भी किया। लेकिन उनको ब्रिटिश गुलामी स्वीकार नहीं थी, और उनके जो मार्गदर्शक थे अरविंद घोष जी, स्वामी विवेकानंद जी आदि, उनसे प्रेरित हो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्रिटिश गुलामी तो हमें किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगी और हम ये सरकारी सेवा में नहीं जाएंगे। उन्होंने एक ही वर्ष के अंदर त्यागपत्र दे दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए निकल पड़े। यद्यपि गांधी जी ने ही उनको स्वतंत्रता आंदोलन में बुलाया था, लेकिन कुछ दिन के बाद गांधी जी की जो प्रिंसिपल थे उनसे
कहते थे कि हम आज़ादी क्रांति से हासिल करें, जबकि गांधी जी का रास्ता शांति का था और इस वजह से मन मिल नहीं रहा था। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार सीताल पट्टारमैया को हराकर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद हासिल किया। बड़े ही क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जिन्होंने कहा कि दिल्ली चलो और ये शांति के रास्ते से कभी हमें भीख से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें लड़के लेना होगा, हमें हासिल करना होगा इसे, और मांगा हुआ चीज़ जिसका कोई महत्व नहीं रहता है, अगर हम मांग के आज़ादी लेंगे भी तो आने वाले समय में हमारे भारतवर्ष के जो नागरिक होंगे उसे वो मांगी हुई वस्तु समझकर उसका उस तरह से सम्मान नहीं करेंगे। इसीलिए हमें संघर्ष के साथ आज़ादी लेनी है और उस आज़ादी के लिए उन्होंने, हम सब जानते हैं कि दुनिया के कई देशों से घूमते हुए अंत में जापान के सहयोग से सिंगापुर जो जापान के नियंत्रण में था और वहाँ इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर उन्होंने जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं इससे महज 50 मीटर की दूरी पर सबसे स्वतंत्र स्थल भारतीय भूभाग का, जहां पर सबसे पहले 30 जनवरी 1943 को उन्होंने झंडा लहराया और अंडमान निकोबार को भी वैश्विक भूगोल पे एक ऐतिहासिक स्थल बना दिया। यद्यपि अंडमान की ये गरिमामयी जो जगह है सेलुलर जेल के अंदर उन तमाम शहीदों के तपस्याओं से मर्यादित है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक विशिष्ट जगह रखता है। इसी धरा को सावरकर जी ने और नेताजी ने और इस धरा की परचम को दुनिया भर में लहरा दिया। तो हम सभी कार्यकर्ता आज इस विशेष दिन पर एक शपथ लें कि राष्ट्र को सेवा की जब भी ज़रूरत हो, जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सोच भी है कि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, सबसे पहले राष्ट्र, फिर हमारी संगठन और फिर हम, अंतिम छोर में हम होते हैं, बीच में संगठन होता है और सर्वोपरि राष्ट्र होता है। इसी ध्येय के साथ कि राष्ट्र की सेवा के लिए हमारे कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहेंगे। हम इस जन्मदिन को मना रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच न्यूज़ चैनल से भी आप पधारे हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पार्थ जी से आग्रह करता हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारा लगाने वाले जो एकमात्र हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने क्रांति को का मार्ग चुनते हुए देश की आज़ादी स्वतंत्रता प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। उनका आज 126वां जन्मदिन है। उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में भारत की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उनका जो अहम योगदान है, अभी के भारत सरकार ने उनके इस योगदान को देखते हुए आज के इस दिन को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया और उसकी घोषणा भी हुई है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे होम मिनिस्टर सर भी अंडमान आए हुए हैं और उनका भी आज एक प्रोग्राम है। तो इससे हमें पता चलता है कि अंडमान ऐसे जो एक आइलैंड है जो कि मेनलैंड से बहुत दूर है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता संग्राम ऐसे थे जो यहाँ पर आए और यहाँ का हिस्ट्री ऐसा है जो कि उन्हें भी, जो अंडमान से इतने दूर हैं, उन्हें भी अंडमान की बातों से, अंडमान के इतिहास से प्रभावित करते हैं और वो अंडमान आते हैं स्पेशली ऐसे ओकेशन में। आपसे एक चीज़ रोकना चाहेंगे, जैसा आज जो है पीएमजी पीएमजी जो है 21 द्वीप जिन्हें अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया था, उन्हें इनॉग्रेट करेंगे और उन्हें नेताजी मेमोरियल के नाम से और 21 द्वीपों का जो है नामकरण करेंगे। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। जो भी परमवीर चक्र वाले हैं उन्हीं के नाम से 21 आइलैंड्स का नाम दिया जाएगा। तो हम सभी, और स्पेशली जो परमवीर चक्र जिन्होंने हासिल किया था, जिनके नाम से आइलैंड्स का नाम रखा गया है, ये सिर्फ उन्हीं के परिवार के लिए नहीं बल्कि हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि अभी हम कुछ जगहों का नाम या कुछ आइलैंड्स के नाम ऐसे व्यक्तियों के नाम पर चिन्हित करते हैं जो कि सही में अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, बलिदान दिया है, जिससे कि उनको हम उनके बलिदान को नमन करते हैं।
यही चीज़ ये दर्शाता है कि भारत के लिए जो है वो भारत के लिए जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी है उनका योगदान कितना ज़्यादा है वो अभी के कुछ समय में दिख रहा है। और हम आशा करते हैं कि सही मायने में जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता संग्राम में मदद किया है और उसके बाद भी जो लगातार भारत माता की भूमि के लिए अपने सर्वस्व निछावर करते हैं, अपनी जान की आहुति देते हैं, उन्हें भारत सरकार ऐसे स्पेशल जगहों में उनको नमन करे, उनके परिवारों को बुलाएं, उनके परिवारों को मतलब एक ऐसा माहौल में जगह दे जिनसे उनको लगे कि सही मायने में उनके बच्चे ने जो किया है उसको देश की सरकार जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो देश सेवा में जाए। तो ये बहुत बढ़िया निर्णय है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका स्वागत करती है कि अंडमान के जो 21 आइलैंड्स हैं उसमें उनका नाम परमवीर चक्र जो रह चुके हैं उनके नाम से रखा जाएगा। आगे का जो भी होगा वो अंडमान की सबसे मेन विषय ये है कि अंडमान का इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि जो कोई भी अंडमान के इतिहास के बारे में जानता है वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे आज़ादी से पहले ही अंडमान में आज़ादी हो गई थी और तिरंगा लहराया गया था। सभी को नमस्कार। आज हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं जो अंडमान आए हुए हैं उनके द्वारा आज 21 द्वीप समूहों का नाम जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखा जाएगा। इस प्रस्ताव का और ये निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत बहुत स्वागत करती है। और मैं ये विषय भी आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो इसने कई सालों पहले अंडमान निकोबार प्रशासन को भी ये प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पे कुछ जो आइलैंड्स हैं उसका नाम चेंज कर रखा जाए। जैसा इसमें एक प्रस्ताव मैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। जो रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह है और नील आइलैंड और हैवलॉक का शहीद और स्वराज द्वीप है। इसका प्रस्ताव भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई साल पहले अंडमान निकोबार प्रशासन के सामने रखा था और वो इससे पहले 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तब उसका घोषणा हुआ था। इसी तरह आज 21 द्वीप समूहों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। ये निर्णय भी बहुत ही इस निर्णय का सराहनीय है और इसका हम स्वागत करते हैं। और इससे जो है हमारे द्वीप समूह में जितने भी जो द्वीप का नाम विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा इससे जो हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम को लेकर भी मिलते हैं और हमारे देश के लिए जो जवान खड़े हैं बॉर्डर में वो जो अपनी प्राण की आहुति देते हैं इसका भी हमें एहसास होता है और हमें जो है हमारे देश के ऊपर गर्व होता है। धन्यवाद। और हमारे साथ आप बने रहे न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश नारायण के साथ धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।